बीना जी, ये शांति मेरी पहली पत्नी, मेरे बच्चों की माँ। और शांति ये बीना जी हैं, हमारे बच्चों ने इन्हें अपनी नई माँ चुना है। मुझे अपनी बेस्ट विशेस दो कि मैं इनके साथ अच्छे से रिश्ता निभा सकूं। पता है छोटी माँ, पहले पापा शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, बट जब हमने आपकी फोटो दिखाई तो मना नहीं कर पाए। हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें आप जैसे बच्चे मिले। छोटी माँ, हम सब तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, लेकिन पापा का भी तो हक है ना अपनी लाइफ में खुश रहने का। तो बस चलिए पापा, छोटी माँ, आप चलकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। आइए छोटी माँ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। चलिए। सुमन। जी पापा। बेटा, इस फोटो को दूसरे कमरे में रख दो। लेकिन क्यों पापा? ये तो मम्मा की फेवरेट फोटो थी। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि ये फोटो दीवार से कभी उतरे। ये फोटो में तो मम्मा की जान बसती थी पापा। तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन बीना जी के बारे में भी तो सोचो। तुम लोगों ने उन्हें अपनी मां बनाकर यहां पे लाया है ना? अगर इस फोटो को मैं यहीं पे रखूंगा तो बीना जी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ये गलत है। अगर बीना जी यहां नहीं आती तब तो बात ही अलग थी। ठीक है पापा। बीना जी, पता नहीं इस उम्र में नई शुरुआत करना कैसा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बहुत खुश रखूं, मेरे बच्चे भी आपको बहुत खुश रखें। लेकिन शांति की जगह मैं आपको दे पाऊंगा या नहीं पता नहीं। मुझे उनकी जगह चाहिए भी नहीं। मुझे एक नया परिवार मिल गया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए, ये शांति की साड़ी है। हमारी शादी के पहले दिन शांति ने यही साड़ी पहनी थी। उसको ये साड़ी इतनी पसंद थी कि अपने आखिरी दिनों तक उसने अपनी साड़ी को संभाल करके रखा था। मैं चाहता हूं कि आप यही साड़ी पहनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। आप नहीं पहनना चाहती तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं जरूर पहनूंगी। थैंक यू। आप भी थकी हुई होंगी, आप आराम कीजिए। मैं भी लेट जाता हूँ, थोड़ा थका हुआ। गुड नाइट। जी गुड नाइट।
क्या हुआ बीना जी? थोड़ी घबराहट सी हो रही है। यहाँ सोते ही कुछ अजीब सा लग रहा था। अब एक काम कीजिए, आप मेरी जगह लेट जाइए। आइए आइए यहाँ पे। अभी तो मैंने यहीं रखी थी सही सलामत, ये चल कैसे गई? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। छोटी माँ, क्या हुआ बेटा? छोटी माँ, आप परेशान दिख रहे हैं। ओह, आपको लगा कि पापा है और हम आ गए इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? खैर वो सब छोड़िए, चलिए छोटी माँ, हम आपको नाश्ते के लिए बुलाने आए। चलिए आप चलिए, 2 मिनट में आ रही हूँ। आप आइए, हम चलते हैं। जी। अरे छोटी माँ, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं कर लूंगी। प्लीज माँ बताइए ना, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, सेवई को तोड़कर तैयार कर लो, ठीक है? मैं दीपक जी के कपड़े निकाल कर आती हूँ, तब तक पानी भी ठंडा हो जाएगा। सेवई तैयार हो गई? पानी भी ठंडा हो गया। अरे माँ, संभाल कर दिखाइए। देखो ना माँ का हाथ जल गया।
आप इनको लेके चलिए, इनको बिठाइए, मैं क्रीम लेके आती हूँ। चलिए माँ। चलो चलिए। पहले ही दिन इतना बड़ा अपशकुन। छोटी माँ, ये सब बातें बकवास होती हैं। छोटी माँ, सुमन सच तो कह रही है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। वो कैसे? कल रात को तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी की साड़ी दी थी मुझे पहनने के लिए। सुबह पहनने के लिए जब निकाली तो मुझे साड़ी के जले हुए टुकड़े मिले। क्या? इसीलिए तो वो साड़ी। ये क्या हुआ आपके हाथ पे? अब छोटी माँ ना किचन में हमारे लिए मीठा बना रहे थे, तो वो गर्म पानी इनके हाथ पे गिर गया। अरे आज ही तो आप आई हो, आपको काम करने की क्या जरूरत है? हमारे बच्चे हैं ना, वो देख लेंगे। वो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ मीठा बना दूं बस। ओह, अरे छोटी माँ, ये तो रही साड़ी, आप ही के कमरे में थी और मैंने तो आज सुबह भी तो देखी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? किसी और टुकड़े को अपने साड़ी का टुकड़ा समझ लिया। छोटी माँ, आप थके हुए हो, आप आराम करो, मीठा और खाना हम देख लेंगे। छोटी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे। हाँ ठीक है ना? अरे आ गए आप? हाँ, छोटी माँ की तबीयत अब कैसी है? अब वो ठीक है, आराम कर रही है। अब कुछ खाएंगे आप? मैं कुछ लेके आऊँ आपके लिए? नहीं, तुम बैठो, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। हेलो, हाय, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया कैसी है? मेरी इस दिन शर्मा जी थोड़ी आई थी। एक मिनट। हाँ, अब बोल। एक मिनट रुक जा यार। हाँ, अब बोल। अच्छा अच्छा सुन, मैं तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ। क्या है ये? तेरी बैटरी भी ठीक है? वहीं जाके देख। कविता, क्या हुआ? कविता, क्या हुआ? शेखर, वो यहाँ पे कोई था। वो यहाँ पर कोई था यहाँ पर। मैंने देखा। पर यहाँ पर तो कोई नहीं है कविता। शेखर था यहाँ पे। बेटा ये तुम्हारा भ्रम है। शेखर, जॉन कॉल लिख जाओ। ही पापा, यहाँ पे कोई था। भाभी, यहाँ पे कोई नहीं है, आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। भाभी, था यहाँ पे कोई, मैं कह रही हूँ ना, कोई औरत थी यहाँ पे। बेटा ये तुम्हारा भ्रम है। शेखर, जाओ, को लेकर अंदर जाओ। पापा मैंने खुद देखा। यहाँ कोई नहीं है। शेखर पर। तू मेरे साथ चल। कविता, लेके जाओ। मेरे साथ चल। घबराओ, मेरे साथ चलो। मेरे साथ।
घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। क्या कविता, क्यों इतना परेशान हो? नहीं, कुछ नहीं। आओ मेरे पास बैठो, इधर आओ। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है? शिखर, वो आज मैंने वो वहाँ किसी औरत को देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ टीवी में उसका हक्स दिखा था मुझे, जैसे वो मेरे पीछे खड़ी थी। क्या कविता, तुम कह रही हो कि हमारे घर में कोई आया और तुम्हारे पीछे खड़ा हो गया, किसी और ने उसे देखा नहीं? हाँ वही तो, क्योंकि जब मैं चीखी और तुम लोग आए तो वो अचानक से गायब हो गई। क्योंकि वो तुम्हारा वहम था। नहीं शेखर, वो मेरा वहम नहीं था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कविता, वहाँ पे जरूर कोई था। ऐसा कुछ नहीं है कविता। नहीं शेखर, शेखर वहाँ तो कोई नहीं है। शेखर, वहाँ मैंने अभी किसी को देखा। आओ चलो देख कर आते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आ रही। चलो मैं। नहीं शेखर प्लीज मत जा। देखो कोई भी तो नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है कविता। सुनो, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। शेखर नहीं, मैंने वहाँ चलो की औरत को देखा, वहाँ पे कोई था। चलो कविता, सोने चलते हैं। चलो आराम करते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। चलो, कुछ नहीं। इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? कोई है?
मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ छीन लिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पर छोटी माँ, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आपको यहाँ आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। आपको तो मालूम भी नहीं है कि स्टोर कहाँ है, तो आप स्टोर रूम कैसे पहुंची? छोटी माँ बोलिए, क्योंकि जब हमने देखा तब आप बेहोश पड़ी थी। बीना जी, आप आराम कीजिए। चलो चलो सब लोग यहाँ से जाओ। माँ, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो आप? माँ प्लीज बोलिए, क्या हुआ था रात को? हम सब हैं ना, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? माँ प्लीज बोलिए, हम सब यहाँ आप ही की मदद के लिए। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। वो नहीं चाहती मतलब? कौन नहीं चाहता? वो क्या देख रही हैं आप पीछे? कौन है? नहीं नहीं, हाँ? पीछे पीछे मत देखना। क्यों माँ, कौन है पीछे? माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसे देख रही हैं आप पीछे? माँ बोलिए, कौन नहीं चाहती कि आप यहाँ रहे? शांति दीदी। बड़ी माँ, भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? सुमन यही सच है। मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैंने उनको देखा था, टीवी में उनका अक्स दिखा था मुझे। ये कैसे मुमकिन है कविता? शांति के देहांत को 3 साल हो गए, आज तक हमारे घर में से कोई परेशानी नहीं आई। पापा, क्योंकि तभी छोटी माँ नहीं थी, और अब छोटी माँ के आने के बाद बड़ी माँ को लगता है कि उनसे उनका घर छीन जाएगा, इसीलिए तो वो छोटी माँ को परेशान कर रही है। लेकिन भाभी, सुमन ये सच है, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही। देखो कविता, ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम एक काम करो, छोटी माँ का अच्छे से ध्यान रखो और इन सब बातों के बारे में सोचना बंद करो, समझी? छोटी माँ ये देखिए, मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई। अरे वाह। अब आपको और दूं? नहीं नहीं बस थैंक यू। आपको? नहीं। सुमन? नहीं। तो पापा, छोटी माँ, मैंने सोचा है कि आप लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए। बिल्कुल। अरे बेटा, इतने सारे बिजनेस के डील्स हैं, मैं कहाँ जा पाऊंगा? पापा, आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, भाई आपकी नई नई शादी हुई है। छोटी माँ, आप क्या कहती हैं? आप लोग जैसा ठीक समझो। अच्छा आइडिया है भाई। तो फाइनल 2 दिन के बाद पापा और छोटी माँ दोनों बाहर घूमने जाएंगे और ये सारा अरेंजमेंट ना भाभी करेंगे। क्यों भाभी? अच्छा ठीक है, तो फिर तय रहा। हाँ। मैं ना आज से बुकिंग करना शुरू कर देती हूँ। ओके। अरे लेकिन ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? वो तुम्हारी चॉइस होगी। हाँ। अरे अपनी छोटी माँ से तो पूछ लो। छोटी माँ, कहाँ जाना है आपको? कहीं भी। बस फिर डिसाइड हो गया, अब तुम ही डिसाइड करो। हाँ। पेट में बाद में कुछ बोलना नहीं फिर। पक्की बात? हाँ। चलो ठीक है।
वीना, खाना खाओ। कविता तू भी ना हम का टेंशन ले रही है। फोकस। कौन है वहां? माँ, आप हो यहाँ? छोटी माँ? भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ये टाइम पे? भाभी, छोटी माँ, पापा, भाई, माँ। तुम सबने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी जगह किसी और को कैसे लेने दे सकते हो? हाँ पापा। सुमन, सुमन, क्या हुआ सुमन? क्या हुआ तुम्हें? भाभी को पता नहीं क्या हो गया। कविता, क्या हुआ? कविता, क्या हुआ? चुप कर। शेखर, तुम सबके सब मरोगे। कविता, बेटा ये क्या कर रही हो तुम? कविता, क्या हुआ तुम्हें? तुम सबने धोखा दिया है मुझे, और इसने मेरी पति की जिंदगी में मेरी जगह ली है। शांति? हाँ शांति। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका ऊपर इंतजार करूंगी, और आपने क्या किया? हाँ, आपने मुझे धोखा दिया है दीपक। क्या मेरी जगह किसी को लेने नहीं देंगे? तो फिर ये? शांति, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, किसी की बात नहीं मानूंगी मैं। मेरी एक
फोटो उतारने से तू मेरी जगह ले लेगी? हाँ, अगर तू इस घर से नहीं गई तो मैं इन सबको मार डालूंगी, सबको। कविता, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो छोटी माँ को। कविता, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? उठिए। कविता, माँ, सुमन। आप ठीक है ना माँ? सुमन, सुमन, बीना जी को अंदर लेके चलो। हाँ जी। चलिए बीना जी। कुछ बोलो कविता। कविता, आंखें खोलो। शेखर, क्या हुआ तुम्हें? शेखर, मैं यहाँ कैसे? बीना जी सब ठीक है ना? ज्यादा लगी तो नहीं ना? छोटी माँ, आपको कहीं पे लगी तो नहीं ना? दर्द हो रहा है क्या? नहीं। ये सब हमारी ही गलती है। हम यहाँ पे आपको लेकर आए हैं और आपकी जिंदगी तब से ही खतरे में आ गई है। सही कहा। क्या सोचा था कि पापा की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे? हमने तो और बिगाड़ दी। नहीं बेटा, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। कितना सोचते हैं आप लोग अपने पापा के बारे में। आज के जमाने में भला कौन करता है इतना? गलती तो मेरी है जो मेरे आने से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, मुसीबत में पड़ गया। आप सबकी माँ शांति दीदी ही है, उनकी जगह मैं तो क्या और कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए मेरे इस घर से जाने में ही हम सबकी भलाई है। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत बोलिए छोटी माँ। नहीं माँ, प्लीज प्लीज मत जाइए। नहीं बीना जी, ये आप क्या कह रही हैं? अब इन बच्चों की माँ आप हैं। आप कैसे घर छोड़ के जा सकती हैं? हाँ छोटी माँ, क्या परिवार मुसीबत में आता है तो क्या ऐसे छोड़ के जाते हैं क्या? नहीं ना, तो फिर आज क्यों माँ? बिल्कुल। हाँ माँ, आप देखना, पूरा परिवार एक रहकर इस मुसीबत को दूर करेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, पहले जैसा हो जाएगा। क्या हो रहा है? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांति, घर के लोगों को परेशान करना बंद करो प्लीज। तुम ही मेरी पहली पत्नी रहोगी और उन बच्चों की माँ रहोगी, मुझ पे यकीन करो। झूठ, सब झूठ। नहीं शांति, मेरी बात सुनो, मत ऐसा करो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी। शांति, तुम ऐसा नहीं करोगी। ये मेरा घर है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शांति, तुम घर के लोगों को परेशान मत करो। छोटी माँ, छोटी माँ, शांति प्लीज बिना को छोड़ दो। क्या हो रहा है? कौन है अंदर? छोटी माँ, शांति दीदी, प्लीज आप लोगों को माफ कर दो। छोड़ दीजिए मेरे परिवार को। प्लीज छोड़ दीजिए हम सबको। छोड़ दीजिए मेरे परिवार को। तेरा परिवार? हाँ, तेरा नहीं, मेरा परिवार है, समझी? प्लीज छोड़ दीजिए।
प्लीज बिना को छोड़ दो। क्या हो रहा है? कौन है अंदर? छोटी माँ। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। शेखर संभाल के। प्लीज घर के लोगों को इतना परेशान मत करो शांति। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बीना जी को छोड़ दूंगा। मैं उस सभी रिश्ते खत्म कर दूंगा। हे भगवान, ये मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो रास्ता होगा। प्लीज भगवान जी, हमारी बड़ी माँ के हाथों छोटी माँ को इतनी तकलीफ मत दीजिए। तुम्हें कुछ तो सोचना होगा। बड़ी माँ की आत्मा ने इस घर को अभी तक नहीं छोड़ा है। मुझे तो लगता है इसका सिर्फ एक ही इलाज है। हमें बड़ी माँ की सबसे प्यारी चीज, तो उनके दिल से बहुत करीब है, हमें उसे मिटाना होगा। सोचो सुमन, सबसे प्यारी माँ चीज के लिए प्यारी चीज तो माँ और पापा का रिश्ता था। नहीं सुमन, उससे भी कुछ बड़ा। ये फोटो में तो मम्मा की जान बसती थी पापा। भाभी एक सेकंड। क्या? और यही माँ की सबसे प्यारी चीज है। सुमन, हमें इसे जलाना होगा। कि कैसे? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। पापा, मैं दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ लाता हूँ। हे भगवान, आज जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ, प्लीज उसमें मेरी मदद करना। अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। प्लीज रक्षा कीजिए। शांति, बीना जी को छोड़ दो शांति, प्लीज। तुम ही मेरी पहली पत्नी हो और हमेशा ही रहोगी। तुम्हें ही मैं चाहता हूँ। प्लीज बीना जी को छोड़ दो। हमें परेशान मत करो शांति, प्लीज हमें माफ कर दो। पापा, पापा, आप ठीक है ना पापा? शांति, माँ, माँ ये क्या कर रही हो? माँ, कविता! माँ ये आप क्या कर रही हैं माँ? आपने सोचा भी कैसे कि आपकी जगह कोई और ले सकता है? हम तो बस पापा का अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहे थे। माँ ये सब मत करो माँ। आप ही हमारी माँ हो, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, नहीं। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, आप ठीक है छोटी माँ? छोटी माँ क्या हुआ आपको? छोटी माँ, बीना, छोटी माँ, माँ उठी, माँ उठो ना, माँ उठो ना, माँ उठो ना, माँ
शांति दीदी। माँ घबराने की कोई बात नहीं है, अंत में हमेशा अच्छाई की जीत होती। आप कहीं नहीं जाएंगी माँ। एक बड़ी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। माँ अब सब ठीक है। दुख भी था और डर भी। हमें जब पता चला कि बड़ी माँ की आत्मा वापस आ गई है, उन्हें छोटी माँ का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उनकी आत्मा को इतना करीब से देखा है कि आज भी मैं उनका चेहरा नहीं भूल पाई हूँ। कभी कभी तो डर के नींद से उठ जाती हूँ, लेकिन यही तो जिंदगी है। छोटी माँ के घर आने से पापा की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। शायद बड़ी माँ अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आत्मा तो गलत ही होती है ना। उनकी आत्मा ने हम सबको इतना परेशान किया कि सबकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन हम सब ने मिल के और डट के उनका सामना किया। बड़ी माँ की कमी तो अभी भी खलती है, लेकिन छोटी माँ ने उस कमी को पूरा कर दिया। इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं।